हमारे YouTube चैनल ट्राई टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेंस से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और इन क्वेश्चनों से बच्चे डरते हैं सॉल्व करने से, और आज हम इन सभी जो डर है ना उसको भगा के इसको ईजी बना देंगे। ठीक है, ये कुछ कठिन नहीं है। अभी देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने देख ही लिया, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, इससे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक बताता हूँ, पहले बेसिक चीज़ सिखाता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले आवश्यक होते हैं। जो पहला फॉर्मूला है 1 बाई, लेंस की बात कर रहा हूँ, लेंस के लिए 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और एक फॉर्मूला लगेगा ये आवर्धन वाला। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता होती है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। ठीक है, ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है, इनसे सारे क्वेश्चन होंगे और मैं सिखाऊंगा ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो ऐप है, ऐप का मतलब समझते हो ना, ऐप यानी फोकस दूरी है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। फोकस दूरी है, और आपको पता ही है जो फोकस दूरी होती है, ये जो हमारे पास दो लेंस होते हैं ना, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। ठीक है, उत्तल के लिए तो प्लस में होती है फोकस दूरी, और अवतल के लिए माइनस में होती है। यदि आपको वीडियो बहुत ही धीरे लगे तो इसको स्पीड बढ़ा के तेज कर लेना, आपके हाथ में ये सब कुछ। ठीक है, ये तो फोकस हो गई। और जो वी है ना, वी है जो फोटो बनती है ना, प्रतिबिंब, उसकी दूरी है। इसकी प्रतिबिंब की दूरी, ये कहाँ से मापी जाती है दूरियाँ? ये मापी जाती है जो ये होता है ना लेंस के ध्रुव बिंदु से। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी है जो ध्रुव बिंदु होता है ना, वहाँ से, ध्रुव बिंदु से। ठीक है, और जो यू है ना, यू वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। वस्तु यानी इसको बिंब भी लिखा, पर्सन में बिंब भी लिखा हुआ था। ठीक है, और ये चीज़ें पता चल गई आपको। अब ये एम देख लेते हैं। एम वाले में भी है ना एच डैश और एच, ये क्या है ये भी बता देता हूँ। जो एच डैश ना, एच डैश ये है, दिख रहा होगा, ये मैं छोटे लिख रहा हूँ इस लाइन में, देखा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एच डैश है जो प्रतिबिंब बनता है ना, यानी कि जो फोटो बनेगी, यानी कि जो वस्तु की फोटो बनती है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और जो एच है ना, ये एच है हमारी जो बिंब होता है ना, या वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब की ऊंचाई है। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता बोलते हैं इसे, लेंस की आवर्धन क्षमता भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन क्षमता कहलाता है, और ये बराबर होता है v अपॉन यू के। ठीक है, और v और u आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले लेंगे, बता दिया ये h क्या है, v क्या है, u क्या है, h डैश क्या है, ये आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे, आपको तुरंत पहचान जाओगे। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं भाई, इसमें जो चिन्ह परिपाटी है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेंस के संदर्भ में भी मैं आपको बताता हूँ, चिन्ह परिपाटी भी एक बार बताता हूँ। ठीक है, चिन्ह अलग से वीडियो भी बना दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर पहले समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे
मैं एक वो बनाता हूँ। ये देखो हमारे पास ये कोई उत्तल लेंस है, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये इसका बीच में ये वाला ये जो है ना ये बिंदु, ये ध्रुव है, यहाँ से सारी दूरियां ना मापी जाएगी, बीच में सेंटर यहाँ से, ठीक है। अब इधर कोई वस्तु है, वस्तु हमेशा ही वस्तु जो होती है ना इधर ही रखी जाती है इनके केस में, यानी कि ये दर्पण है, ये लेंस है, लेंस के लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ ये वस्तु है, और यहाँ से दूरी मापेंगे इसकी इधर, तो ये दूरी है u बोलते हैं इसे, और ये u हमेशा ही इधर ये लेंस है ना, लेंस के केस में नेगेटिव आएगी, ध्यान में रखना। ये देखो एक चीज़ यहाँ के लेंस संदर्भ में u हमेशा ही नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये हमारी वस्तु हो गई, और जो वस्तु की ऊंचाई है ना, ऊंचाई ये है h बोलते हैं इसे, और ये हमेशा ही धनात्मक रहेगी, क्योंकि ये है ना मुख्य अक्ष, ये क्या है मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां मापी जाती है ना, जैसे हाइट, बिंब की हाइट हमेशा धनात्मक ली जाएगी, ठीक है। और मान लो फिर इससे ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, फिर ये कोई ऐप रहेगा, इससे काटती हुई इधर जाएगी, मान लो यहाँ इधर है, ये देखो यहाँ पर एक है, ये प्रतिबिंब बन रहा है इधर, ठीक है। ऐसे प्रतिबिंब के तो अलग अलग केस है, कहाँ पर बनेगा कहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ चिन्ह परिपाटी कैसे। तो ये जो प्रतिबिंब है ना, अब ये मुख्य अक्ष हो गई, अब मुख्य अक्ष के कितना नीचे है, ये हाइट हो गई, ये h डैश कहलाएगी, ठीक है, h डैश। और ये h डैश ना नीचे है ना, यदि इसके नीचे रहेगी ना मुख्य अक्ष के, तो ये नेगेटिव आएगी, यदि ऊपर आए तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और जो ये दूरी है ना, यहाँ से ध्रुव बिंदु से यहाँ से ये प्रतिबिंब बना, ये दूरी हो जाएगी यहाँ पर v, प्रतिबिंब या वस्तु की फोटो की दूरी v ये इधर रहेगी, ठीक है। और जो ऐप रहेगी, ऐप तो आपको पता है उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए प्लस माइनस का बताइए, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी हो गई, कम माइनस में भी, यू तो हमेशा ही माइनस में आएगा लेंस के संदर्भ में, तो ठीक है। और जो बिंब तो माइनस में आएगी दूरी, और फोकस दूरी का तो बता ही दिया, उत्तल के लिए तो प्लस में आएगी फोकस दूरी, अवतल के लिए माइनस में लेना है, ठीक है। और यदि इस मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है h, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है वो हमेशा प्लस में ली जाएगी यदि ऊपर है तो, और ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है ये v, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वो माइनस में ली जाएगी यदि नीचे बन रहा है तो, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये दोनों सूत्र ध्यान रखो, चिन्ह परिपाटी ध्यान रखो, और अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इजी से। देखो अब और भी मजा आएगा आपको, देखना ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, मैं भी एक बार पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, यानी कि लंबा का मतलब ऊंचाई दे दी, बिंब की ऊंचाई यहाँ पे देखो हमने हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है h दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये प्लस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ बनेगा ये मुख्य अक्ष की तरफ, मुख्य अक्ष से ऊपर, ठीक है। बिंब की ऊंचाई दे रखी है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी और लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए हमें पता है प्लस में होगी, तो प्लस के 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी, इसलिए प्लस की 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। लंबवत रखा है, इसलिए लंबवत रखा है, अक्ष से लंबवत रखा, इसलिए ये h प्लस में आएगा, ठीक है। और यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर, प्रतिबिंब ध्यान रखना, प्रतिबिंब यानी v दे रखा है, कितना, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि प्लस में आएगा ये, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और ये प्लस में क्यों आएगा मैंने यहाँ पे बताया नहीं है आपको, देखो मैं बताता हूँ, हमने ये देखा था ना, ये हाँ ये रहा, v प्लस में आएगा यदि ये वस्तु है ना हमारी यहाँ पर, इससे यदि इधर की साइड में जाएंगे ना, राइट साइड में, तो प्लस में लेते हैं। अब देखो यहाँ पर वस्तु बनेगी, तो ये देखो वस्तु से राइट साइड में बन रही है इधर, तो इधर की तरफ प्लस में ली जाएगी, ठीक है, तो इसलिए v प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो हमें 3 चीज़ें दे रखी है,
और देखो पूछ क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखो, अब बिंब के लेंस से दूरी बताओ, यानी कि u बताओ, ये तो होती है u पूछ रहा है। और आवर्धन याद करो, आवर्धन का मतलब है कि वो कितना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, यानी कि h बताना है, आवर्धन यानी h डैश बताना हमको, ठीक है, h डैश बताना है। आवर्धन का मतलब ये होता है भाई, ये m पहले m निकालना पड़ेगा, फिर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था दो फॉर्मूले लगेंगे, दो फॉर्मूले लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे पूरे क्वेश्चन को। इधर देखते हैं, पहले तो हम u निकालते हैं और एक ही सूत्र जानते हैं u निकालने का हम, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। मान रख दो 1/f 20 सेंटीमीटर प्लस का 20 सेंटीमीटर बराबर v प्लस के 60 सेंटीमीटर, ये प्लस का ध्यान रखें, ठीक है, माइनस ऐसा का ऐसा 1/u, u तो हमें याद करना है। अब इसे सॉल्व कर दो। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, u निकालना है, बराबर के चिन्ह के एक तरफ u रख लो और बाकी चेंज कर दो सबको, ठीक है। तो ये जो 1/60 है ना, 1/60 इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/20 माइनस 1/60 बराबर माइनस के 1/u, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब आपको भिन्न सॉल्व करना आती है वैसे कर लो सॉल्व, या फिर इसके माइनस को चिन्ह है ना ये -1/u, तो इसको हटाने के लिए पहले आप दोनों तरफ माइनस माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इधर माइनस के गुणा करेंगे तो जो 1/20 है ये माइनस का हो जाएगा, और जो 1/60 है ये प्लस का हो जाएगा। वरना आप तो मत करो, रहने दो, ऐसे रहने दो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था जो नीचे की संख्या है ना 20 और 60, इनको गुणा कर दो 20 गुणा 60। अब ये जो 20 है ना, 20 से इस 20 में इसमें भाग दे दो 20 गुणा 60 में, तो 20 से 20 कट गए, बच्चा कितना 60। 60 को कर दो इस 1 से गुणा, तो यहाँ पे लिख दो 60 एकम 60। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं सॉल्व करना। अब देखो ये 20 गुणा 60, तो 20 गुणा 60 के 60 से 60 का भाग दे दो इसमें, ये 60 है ना, इसका भाग दे दो, 60 से 60 कट गया, बचा कितना 20। 20 को इस 1 से गुणा करो, 20 एकम 20, ठीक है, बराबर माइनस के 1/u, ऐसे कैसे। अब ये सॉल्व करते हैं। अब देखो 60 में से 20 गए तो 40, ठीक है, बटा नीचे इन दोनों को गुणा करो, 60 और 20 को, 6 दूनी 12, कितने 6 दूनी 12। और एक सेकंड, ये कुछ अच्छे से पेन नहीं चल रहा, इसको मिटा देता हूँ। अब लिखता हूँ कितने हो जाएंगे, 4 6 दूनी 12 और 2 जीरो ऐसे की, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को उठा दो, उठ गई। 4 का भाग दे दो 12 में, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 1/30 बराबर है माइनस के 1/u, ठीक है। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास क्या आया, माइनस के 1/u बराबर 1/30 आया, ठीक है। ये तो माइनस में 1/30, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि इसको उल्टा कर दो, इसको पूरे को, हमें तो u चाहिए ना, ये तो 1/u आया है, तो इसे उल्टा कर दो, माइनस के u/1 बराबर
30/1। अब 1 का भाग देते हैं तो संख्या वही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया -KU/30। अब ये माइनस में यू है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस की तरफ माइनस से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो माइनस यू को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, और जो प्लस का 30 है इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये हमारे पास यू आ गई, यानी कि यू कितने है हमारे पास यू आई -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यू का मतलब है बिंब की दूरी, जो होता है ना लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। माइनस का मतलब है कि ये हमारा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, तो इसी लेंस से इधर की तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है ऐसे। ठीक है, यह मतलब है हमारे पास यू आ गया 30 सेंटीमीटर। हम ये यू निकाल लिया। अब इसका आवर्धन बताना है। अब इसका आवर्धन निकालेंगे हमें, तो आवर्धन का सूत्र लगाओ और मान रखो और आंसर निकालो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। क्वेश्चन में देखो वो दे रखा था ना कितना क्या क्या है। ये देखो हमारा क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पर हमने यू फाइंड कर लिया, -30 सेंटीमीटर आया यू। अब m निकालना है, तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h। क्या होता है, h डैश अपॉन h बराबर है v अपॉन u। तो हमें h निकालना है, h डैश निकालना है, h तो दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। h डैश बटा h कितना दे रखा है, हमें h दे रखी है, हाइट दे रखी है, प्रतिबिंब की हाइट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मान रखेंगे। तो ये लो भाई 3 रख दिया, बराबर v कितना दे रखा है, प्लस के 60 दे रखा है, बटा यू ने हमने अभी निकाला है -30 सेंटीमीटर। अब इसको देखो काट दो, 0 से 0 उड़ा दो, क्या कर दो 0 से 0 उठा दो, 3 से 6 को काट दो, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो ये जो इधर 3 है ना, यहाँ पर वज्र गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं वज्र गुणा करना सिखाता हूँ, बहुत ईजी है। आपने गणित में प्रैक्टिस चार होंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। ये हमारे पास है h डैश अपॉन 3 बराबर 2/1 माइनस में ध्यान रखना है। तो इसको वज्र गुणा कर दो, 3 को तो 2 से कर दो और माइनस को 1 को h डैश से कर दो, ये गुणा करो। अब देखो मैं करता हूँ, आप देखते रहो, आपको तो सुनने देखने से समझ में आ जाएगा। पेन कॉपी बटो लिखते रहो, इजी हो जाएगा सब कुछ। 3 को 2 से गुणा करा, बराबर के चिन्ह 6, और -1 को h डैश। ठीक है, बराबर। अब देखो हमारे पास है h डैश कितना आया, इस माइनस को इधर ले जाओ, माइनस के दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, -6 हो जाएगा, इधर माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास h डैश आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे आंसर आ गए। अब आपको एग्जाम में इनका आंसर लिखते वक्त लिखना पड़ेगा भाई, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और ये माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये नीचे की तरफ बनेगा। जो मुख्य अक्ष था ना इसे, उस नीचे की तरफ आएगा, ध्यान में रखना वो चिन्ह पर, इसका मतलब यही है। तो टोटल हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला, वो मैं बता देता हूँ। हमें क्वेश्चन में निकालना था भाई, एक तो वस्तु की दूरी निकालनी थी भाई कितनी है, तो हमारे पास
30 सेंटीमीटर आई। माइनस का मतलब है कि ये बाईं तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, ठीक है। और आवर्धन बताना था, आवर्धन आया हमारे पास एच डैश बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एच डैश का मतलब है कि जो फोटो बनेगी ना उसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर बनेगी। और हमें क्वेश्चन में दे रखा था जो बिंब है ना ये 30 सेंटीमीटर ऊंचा था। अब इसका मतलब समझा देता हूँ मैं, देखो यही समझ में आना चाहिए आपको। जो हमारे पास तो ये देखो ये कोई फोटो थी यानी वस्तु थी और इसकी ऊंचाई थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नहीं ये एच डैश 6 सेंटीमीटर आया हमारे यहाँ पे, मैं बोलने में गलत बोल रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर आया माइनस का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो मैं गलत बोलते बोलते कहाँ चला गया, माइनस का 60 नहीं है 6 है, ठीक है। ये देखो ये वस्तु है मुख्य अक्ष से 3 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक है। अब इसकी फोटो बनेगी ना, ये लेंस है और इसकी फोटो बनेगी नीचे की तरफ, इसलिए ये माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। अब ये इस फोटो की ऊंचाई रहेगी ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मतलब है इसका, यानी कि वस्तु तो 3 सेंटीमीटर ऊंची थी, लेकिन जब इसको हमने लेंस से गुजरी, जब इसमें लेंस से गुजरने के बाद में दिखाई दे रही है 6 सेंटीमीटर ऊंची दिखाई दे रही है नीचे की तरफ उल्टी। ये मतलब है इसका, इसकी दुगनी दिखाई दे रही है, यानी इसकी आवर्धन क्षमता दुगनी है लेंस की, ठीक है। यह मतलब है इस एच डैश का। ये जो एच डैश का मतलब है जो फोटो बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का होगा और वो नीचे की तरफ उल्टा बनेगा, ठीक है। और जो माइनस का 30 सेंटीमीटर हमारे पास यू आया, उसका मतलब है कि लेंस से जो लेफ्ट साइड है उधर की तरफ पे 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु पड़ी है। ये क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा इसे भाई। अतः हमारे पास जो आंसर आया वो ये है कि जो वस्तु बनेगी बिंब से दाईं तरफ बनेगी, यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगी, यानी बाईं तरफ बनेगी, लेफ्ट का मतलब बायां होता है, बाईं तरफ बनेगी 30 सेंटीमीटर दूरी पर। और जो वस्तु का आवर्धन है वह है 2, यानी दुगनी बनेगी, उसकी ऊंचाई रहेगी 6 सेंटीमीटर और माइनस का 6 सेंटीमीटर आएगा और नीचे की तरफ वस्तु को उल्टी बनेगी। यह मतलब है इसका। तो मुझे ऐसा है, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार और सोल्व करोगे ना पेन कॉपी लेके खुद की तरफ से, जहाँ नहीं समझ में आए मेरा ये वीडियो देख लेना, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और कोरोना के टाइम में बाहर मत जाओ, बच कर रहो, ठीक है। तो ये लो मेरी तरफ से ये आपको ये अच्छा सा गिफ्ट, हंसना मुस्कुराना, ठीक है। और बने रहिए आपके अपने चैनल ट्राई टू लर्न के साथ। और आपको अच्छा बुरा जो भी लगा हो ना वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में और उदाहरण सॉल्व करेंगे। अब समझाने में ज़्यादा ही टाइम लग गया, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। थैंक यू।